कनाडा में भारतीयों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। इस बार मामला सिर्फ वीजा रिजेक्शन का नहीं है, उससे भी आगे निकल चुका है। एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसमें कनाडा में रह रहे भारतीयों के साथ साथ वहां जाने की तैयारी कर रहे हजारों परिवारों को भी झटका दे दिया है। वो भी जोर का। 2026 के पहले 6 महीनों में ही हजारों भारतीय नागरिकों को कनाडा ने डिपोर्ट कर दिया है, वापस भेज दिया है। असली डर इस संख्या में नहीं है, डर उसमें है जो और लिस्ट तैयार हो रही है। कब ये हजारों लाखों बन जाए पता नहीं। वो कौन सी पॉलिसी लेके आई है कनाडा की गवर्नमेंट जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत इंडियंस को हो रही है, बताएंगे एक एक बात। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी CBSA ने ताजा आधिकारिक डाटा जारी किया है। इस डाटा के मुताबिक 2026 की पहली छमाही में यानी कि जनवरी से जून के बीच में कनाडा ने 3,323 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया है। सिर्फ 6 महीनों में इतनी बड़ी संख्या में इंडियंस डिपोर्ट हो चुके हैं कनाडा से। इन आंकड़ों को आप पिछले सालों से मिलाकर देखोगे तो शॉक हो जाओगे, क्योंकि साल 2024 में पूरे साल में 2004 नागरिकों को डिपोर्ट किया था कनाडा ने। 2025 में कनाडा ने पूरे साल में डिपोर्ट किए थे 3,779 इंडियन नागरिक। लेकिन 2026 के पहले 6 महीनों में कनाडा ने डिपोर्ट किए हैं 3,323 इंडियंस। 2026 खत्म होते होते ये आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड बना देगा, पिछले 6 सालों में सबसे बड़ा रिकॉर्ड। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में इंडियन सबसे ऊपर हैं, यानी कि कनाडा से सबसे ज्यादा जिस देश के नागरिक डिपोर्ट हो रहे हैं उस लिस्ट में इंडिया टॉप पर है। पहले ये वाली लिस्ट में नंबर आता था मैक्सिको का। मैक्सिको के नागरिक सबसे ज्यादा डिपोर्ट होते थे कनाडा से, लेकिन अब इंडिया मैक्सिको को पीछे छोड़ चुका है। सबसे ज्यादा डिपोर्ट होते हैं कनाडा से इंडियंस। इस साल कनाडा ने 1,500 मैक्सिकन को डिपोर्ट किया है, लेकिन इंडियन डिपोर्ट किए हैं 3,000 से भी ज्यादा। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारतीय ही सबसे ज्यादा क्यों डिपोर्ट किए जा रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? कई ऐसे कारण है जो एक साथ मिलकर डाटा की संख्या बढ़ा रहे हैं। पहला कारण है इमिग्रेशन नियमों का पालन ना करना, या फिर स्टडी वीजा के ऊपर गए थे, या फिर वर्क परमिट के ऊपर गए थे। वे अपने वीजा की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कनाडा में रुके हुए हैं, लेकिन अब कनाडा गवर्नमेंट इन लोगों के ऊपर कुछ ज्यादा ही सख्त हो चुकी है। दूसरा कारण है वीजा परमिट से जुड़ी हुई समस्याएं। पिछले कुछ सालों में कनाडा में स्टडी परमिट, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के नियमों में काफी बदलाव किए गए हैं। जिन छात्रों के परमिट रिन्यू नहीं हुए या फिर जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, वो टेक्निकली अवैध रूप में कनाडा में रहने लग गए। ऐसे हजारों वर्कर और छात्र इसी स्थिति में फंसे हुए हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है रिफ्यूजी असाइलम का रिजेक्ट होना। CBSA के मुताबिक जो सबसे ज्यादा इस बार नागरिक डिपोर्ट हुए हैं कनाडा से, इनमें सबसे ज्यादा रिफ्यूजी केस वाले ही थे, लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट ने इनकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया, इन्हें अपने देश में पनाह नहीं दी। एक और सबसे बड़ा कारण है जो कनाडा से लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, वो है ओवरस्टे करना। असल में जो कुछ भी हो रहा है वो कनाडा की एक बहुत बड़ी व्यापक इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट पॉलिसी का हिस्सा है, जो अकेले भारतीयों के लिए नहीं सभी देशों के नागरिकों के लिए है। परंतु कनाडा में टेम्परेरी रेजिडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट और टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स सबसे बड़ी जो संख्या है वो इंडियंस की है। इसलिए जब इन्फोर्समेंट पॉलिसी सख्त हुई तो सबसे ज्यादा असर भी इंडियन के ऊपर ही पड़ा। पिछले कुछ सालों में कनाडा में टेम्परेरी रेजिडेंट्स की संख्या इतनी जल्दी बढ़ी कि कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस हो गए, जॉब मार्केट के ऊपर दबाव आया और पब्लिक सर्विसेज के ऊपर भी बोझ आया, जिसकी वजह से काफी दिक्कत पैदा हो गई। इसी दबाव के चलते कनाडा गवर्नमेंट ने अपनी नीति बदल दी। अब कनाडा गवर्नमेंट टेम्परेरी रेजिडेंसी की संख्या अपने देश में धीरे धीरे कम कर रही है और स्टडी परमिट के ऊपर भी कैप लगा रही है। वर्क परमिट के नियम सख्त कर दिए गए हैं। जो लोग वैलिड स्टेटस के बिना कनाडा में रह रहे थे उन्हें धक्के मारकर वापस भेजा जा रहा है, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी है। CBSA के मुताबिक जो डाटा अभी सामने आया है वो हैरान करने वाला है। 3,323 भारतीय अभी तक वापस भेजे जा चुके हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके अलावा भी कनाडा के पास एक लंबी लिस्ट है जो कि इन प्रोसेस है, मतलब कि जिसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। ये वो इंडियंस हैं जिनके ऊपर प्रोसेस चल रहा है लेकिन अभी कनाडा से बाहर नहीं भेजे गए। 7,669 से ज्यादा भारतीय हैं ये, इन्हें कनाडा से डिपोर्ट करने का प्रोसेस चल रहा है। किसी भी समय ये इंडिया में डिपोर्ट होकर आ सकते हैं। डिपोर्ट करने की जो लिस्ट जारी की है कनेडियन गवर्नमेंट में, इसमें भी सबसे ज्यादा भारतीय हैं। कनाडा में रिमूवल ऑर्डर 3 तरह के होते हैं। पहला है डिपार्चर ऑर्डर, जिसमें व्यक्ति को 30 दिन के अंदर कनाडा छोड़ने को कहा जाता है। आप 30 दिन में कनाडा नहीं छोड़ते तो ये ऑर्डर अपने आप में आपका डिपोर्टेशन ऑर्डर बन जाता है। दूसरा होता है एक्सक्यूलेस ऑर्डर। इसमें व्यक्ति एक तय समय के लिए 1 साल से लेकर 5 साल तक फिर वापस कभी कनाडा नहीं आ सकता। तीसरा होता है सबसे सख्त डिपोर्टेशन ऑर्डर, जिसमें व्यक्ति कभी भी स्थायी रूप में कनाडा में एंट्री नहीं कर सकता जब तक कनाडा सरकार उसे खास लिखित में इजाजत ना दे। अभी सोचकर देखो 7,669 भारतीय
भारतीय वापस आ रहे हैं इंडिया में। 3,500 के आसपास पहले आ चुके हैं। तो 2026 का कुल आंकड़ा कितना होगा डेपुटेशन का? और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कनाडा गवर्नमेंट ये 7,669 भारतीयों को भेजकर फिर चुप कर जाएगी। ऐसा भी नहीं लग रहा कि कनाडा गवर्नमेंट ये 7,669 भारतीयों को भेजकर चुप कर जाएगी। वो और भी ढूंढ रही है, डाटाबेस खंगाल रही है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने भी कनाडा से कम भारतीयों को निकाला है। कनाडा ने कहीं ज्यादा भारतीयों को निकाला है अमेरिका से। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने बताया था 1 जनवरी से 22 जुलाई के बीच अमेरिका ने कुल 1,273 लोगों को डिपोर्ट किया था, इंडियंस को। कनाडा ने इंडियन डिपोर्ट किए हैं 3,500 के आसपास, अमेरिका से डबल से भी ज्यादा। और लिस्ट भी तैयार है। कनाडा अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को दिन बे दिन कठोर करता जा रहा है। टेम्परेरी रेजिडेंसी की संख्या घटा रहा है। जो नियमों की पालना नहीं कर रहे उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। और ये पूरे बदलाव की कीमत कौन चुका रहे हैं? इंडियंस, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या ही इंडियंस की है। जो कनाडा कभी भारतीयों के लिए सपनों की मंजिल हुआ करता था, वही कनाडा अब सबसे ज्यादा भारतीयों को वापस भेज रहा है। ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, इनके पीछे हैं हजारों असली परिवार जिन्होंने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सुपने बुने थे। लाखों रुपए की फीस दी, घर बेच दिया, मकान बेच दिया, जमीन बेच दी, एजुकेशन लोन लिया। अब उनके वही बच्चे वापस आ रहे हैं। जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है हर नियम को ठीक से समझे, अपना वीजा और परमिट की समय सीमा को ध्यान से देखें और किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचे। एक गलती आपका भविष्य बिगाड़ सकती है। तो ये थी कनाडा की इमिग्रेशन के बारे में कुछ जानकारी। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।